पारे पे काम करने की विधि जानना चाहते हैं, जिससे आपके जाने के बाद कभी ऐसा कुछ होता है और लोग इस पे काम करना चाहते हैं, धातुवाद और देववाद पे, तो वो कैसे अपना काम कर सकते हैं? हम औषधि के लिए पारे को कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप थोड़ा हमें गाइडेंस दें इसके लिए। धन्यवाद। देखिए, वैसे तो आप लोग हमारे साथ काम करते करते सब लगभग एक्सपर्ट हो गए, लेकिन ये प्रश्न आप लोगों ने उन सभी लोगों के लिए पूछा है जो पारे से रस रसायन पर काम करना चाहते हैं, पारे से औषधियाँ बनाना चाहते हैं, अथवा पारे को रसायन की तरह देहवाद और धातुवाद में प्रयोग करना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि पारा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धातु है, और जो ईश्वर के गुण होते हैं, परमात्मा के गुण होते हैं, वैसे ही गुण इस पारे में हैं। जैसे पारा ओमनी प्रेजेंट है, पारा सर्वव्यापक है, धातु में व्यापक है, पूरे वातावरण में व्यापक है, पूरे शरीरों में व्यापक है, समस्त संसार में वैसे ही व्यापक है जैसे ईश्वर व्यापक है। दूसरा, ओमनी पोटेंट, ये पारा न केवल सर्वव्याप्त है, ये सर्वशक्तिमान भी है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में शक्तियों का स्रोत है ये। इसी की शक्ति से धातुएं मूल्यवान बनती हैं। धातु में ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्जा का प्रभाव इसी के कारण होता है। जितना पारा जिस धातु में होता है वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर धातु बनती है। शरीर में जो ओज है, जो ताकत है, वो पारे की ताकत है। धातुओं में कीमती धातुएं पारे के कारण है। हर धातु में, तांबे में, चांदी में, लोहा में, जितनी भी धातुएं हैं सब में पारा मौजूद है। एक बात। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अब तक वैज्ञानिकों ने जो खोजा है कि पारा जो है, पारे को सिर्फ लोगों ने पॉइजन समझा है। पारा पॉइजन तो है अशुद्ध रूप में, लेकिन ये अमृत भी है। ये अजरता, अमरता भी देता है। और ये बता दूं, एक दिन वो आएगा, हो सकता है कुछ समय लगे, वैज्ञानिक इस पर शोध करेंगे। मैं शोध कराने के लिए ये बात कह रहा हूं कि पारा ईंधन के रूप में एक दिन प्रयोग होगा, और उससे ये सैटेलाइट और ये विमान और ये जो भी चल रहे हैं, संसार का चक्कर लगाकर भी थोड़ा सा पारा पूरी यात्रा को संपूर्ण करा देगा। तो ईंधन के रूप में एक दिन पारा इस्तेमाल होगा। अब आप लोग ये समझते हैं सोना। सोना क्या है? लोग इसे एयू कह करके मात्र एलिमेंट कह देते हैं वैज्ञानिक। मैंडलीफ ने उसे अपनी पीरियोडिक टेबल में रख दिया और एयू कह के एलिमेंट कह दिया, और ये कह दिया कि ये एक एलिमेंट है, ये यौगिक नहीं है, कंपाउंड नहीं है। लेकिन हमारी खोज के हिसाब से पारा यौगिक है। क्यों? पारा जो बना है वो गंधक, सोना जो बना है वो गंधक और पारे का ही युग्म है। सोना सिर्फ पारा और गंधक का जोड़ है। अगर आप पारा और गंधक का सही तरह से संयोजन कर सकें तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मूल सिद्धांत है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी विधा है, जिसकी वजह से, इस विधा की वजह से ही भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी और विश्व गुरु था। आर्थिक रूप से संपूर्ण विश्व में ये सबसे ज्यादा संपन्न था। इसीलिए आक्रांताओं ने इसे लूटने का प्रयास किया और लूट ले गए। लेकिन आज भी विश्व में सर्वाधिक सोना हिंदुस्तान में है। क्यों?
कि इसको बनाने की जो विधि थी, पारे से सोना बनाने की जो विधि थी, वो भारतवर्ष में थी और अब भी है। मुझे आश्चर्य है कि सरकारें इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं और वैज्ञानिक भी इस पर मौन हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ बैठे हैं और इतनी बड़ी विद्या, इतनी बड़ी विधा पर ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हैं। इससे पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड में सर्वाधिक हो सकती है। तो सरकारों को इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए और जो लोग इसके जानकार हैं उन्हें आर्थिक सहायता देकर इस विद्या के माध्यम से और अपने देश को संपन्न करना चाहिए, देश की इकोनॉमी को सबसे बड़ा करना चाहिए। लेकिन अभी कुछ समय है बाकी, कुछ दिन बाद ये बात समझ में आ जाएगी और ये काम आगे बढ़ेगा। खैर, तो अब मैं आपको इसकी महत्ता के साथ साथ ये बता दूं कि पारा अगर शुद्ध करके मूर्छित अवस्था में औषधियों में दिया जाए तो वो समस्त रोगों को नष्ट कर सकता है। संसार का कोई रोग ऐसा नहीं है जिसे पारा ठीक न कर सके। और अगर पारे को मार दिया जाए, मारण करते मरा हुआ पारा, वो अमरता को प्रदान करता है। अमरता मतलब आपकी आयु को हजारों वर्ष बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य का रक्षण कर सकता है, रोगों से विमुक्त कर सकता है और आपकी आयु को बढ़ा सकता है। और बद्ध पारा तो आप आश्चर्य करेंगे, विश्व भी आश्चर्यचकित होगा। वो अनेकों सिद्धियां दे सकता है। इसकी बनाई हुई गुटकाएं, बद्ध पारा जिसे कहते हैं, बनाई हुई गुटकाओं के माध्यम से ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल सकती हैं कि व्यक्ति आकाश गमन तक कर सकता है। लेकिन इस पर अफसोस ये है कि इतना ज्ञान भारतवर्ष में होते हुए भी कोई सरकार, कोई भी शिक्षण संस्थान इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है और इसको न तो सिलेबस में शामिल कर रहा है और न इस पर कोई लेबोरेटरी की व्यवस्थाएं कर रहा है, न ऐसे विद्वानों से इस विद्या को आगे बढ़ावा लेने के लिए इसकी सफलता प्राप्त करने के प्रयास ही किए जा रहे हैं। खैर, समय आएगा, सब कुछ होगा। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ये गोपनीय विद्या है, गोपनीय विद्या है, इसको अधिकारियों को ही देना चाहिए। और सही भी है, उनका कहना भी ठीक है। अगर ये विद्या आतंकवादियों को, आतताइयों को, दुष्टों को, राक्षसों को मिल जाएगी तो सशक्त, बलवान और आम जनता को त्रस्त कर देंगे और परेशान कर देंगे। इसीलिए इस विद्या की गोपनीयता के बारे में विधान किया गया है। अब मैं आपको शुरू से क्रमबद्ध बताऊंगा कि पारे को किस तरह से तैयार करना चाहिए, इसे जो है किस तरह से हमें इसके दोषों से और इसकी कैंचुओं से, मतलब कैंचुली होती है इसमें 7 कैंचुली और 5 दोष पारे के अणु पर, परमाणु पर मौजूद होती हैं। तो जब तक ये दोष और कैंचुलियां उस पर हैं तो पारा विष का काम करता है और इतने रोग खड़े कर सकता है कि आदमी मर सकता है और अनेकों रोगों का घर बन सकता है। तो सबसे पहला काम, जब भी पारे पे आप काम करना चाहें तो पारा, ध्यान रखें, ईश्वरीय सत्ता से संपन्न है। तो पारे का विशेष सम्मान, पूजन, इसे ईश्वर की तरह ही इसको पूजन करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। और जैसे शिव भगवान की पूजा की जाती है, इसका पूजन करना चाहिए। इसके लिए मंत्र भी आवश्यक हैं, यंत्र भी आवश्यक हैं और तंत्र भी आवश्यक है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में इसके संस्कारों के बारे में बताता हूँ। पारे का शुद्धिकरण कैसे करना चाहिए। बिना शुद्ध किए पारा कभी भी औषधियों में प्रयोग नहीं करना चाहिए और इम्प्योर पारा, अशुद्ध पारा आपके किसी कार्य को सफल नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको इसके संस्कारों के बारे में बताता हूँ। वैसे तो इसके संस्कार 18 संस्कार
जैसे मनुष्य के 18 संस्कार होते हैं, मनुष्य के 18 संस्कार होते हैं जन्म लेने से लेकर मरण तक। तो ऐसे ही इस पारे के शुद्धिकरण और इससे फल प्राप्त करने के लिए 18 संस्कार इसके किए जाते हैं। संस्कार क्या हैं? आप मोटे तौर पर ऐसे समझें कि अगर आप किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं और उसे आप डॉक्टर बनाना चाहते हो तो उसे बायोलॉजी दिलवाओगे, जीव विज्ञान का उसे शिक्षा देना आवश्यक है। तो जब वो MBBS या BMS या इस तरह की शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र की शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य बनेगा। और अगर उसको आप इंजीनियरिंग की शिक्षा दोगे तो वो इंजीनियर बनेगा। अगर उसे पॉलिटिक्स की शिक्षा दोगे तो वो राजनेता बनेगा। उसे क्लेरिकल की दोगे तो उस तरह का बनेगा। इस तरह से जिस क्षेत्र की, जिस शाखा की आप शिक्षा दोगे वो उसी तरह का आगे बनेगा, उसी तरह की बुद्धिमत्ता, शक्ति और उसकी दिशा होगी। ठीक उसी प्रकार से पारे को भी किस क्षेत्र में आपको ले जाना है, रोगों को नष्ट करना है या उम्र बढ़ानी है अथवा इससे धन कमाना है, इससे धातु परिवर्तन करने हैं, उसी तरह के संस्कार इसे दी जाती हैं। इसको शक्ति संपन्न किया जाता है और इसको इस योग्य बनाया जाता है। तो पहला संस्कार इसमें आता है स्वेदन संस्कार। अब स्वेदन संस्कार क्या है उसे समझिए। स्वेदन संस्कार, जैसे पारा हमने लिया तो पारे को हम कुछ औषधियों में थोड़ा सा मर्दन करके और उसके अंदर रख करके और कपड़े में बंद करके और उसे दौला यंत्र से अम्ल और क्षारों में उसका स्वेदन करते हैं, जिसमें खास तौर से आप लोग नोट कर सकते हो त्रिफला, त्रिकुटा, गोखरू, अमलतास, नमक, 5 नमक, हींग, है ना, और गोखरू हो गया। ये चीजें जो हैं आप उसके साथ घोट करके उसमें रख करके आप पोटली बांध करके अम्ल या क्षारों में दौरा यंत्र की एक मटकी में आप या तो नींबू का रस लीजिए या कांजी लीजिए, उसमें लटकाइए और नीचे से धीमी 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 आग चलाइए और इसे 3 दिन और 3 रात अर्थात 3 अहोरात इसको लगातार इस पर गर्म करना है। उसकी भाप से उसके दौरा यंत्र आप समझिए कि उस पोटली को ऐसा लटकाइए कि वो उस द्रव्य को छूती रहे, द्रव्य में अंदर भी नहीं डूबनी है और बाहर भी नहीं रहनी, उसको छूती रहे। तो इस तरह से उसे लटकाइए। अब उसे आप 3 दिन 3 रात उसे करने के बाद इसे निकाल लीजिए। ये स्वेदन है। इस स्वेदन क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ है आप समझिए। स्वेदन से सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो उस पर केंचुली है, उस पारे के अणुओं पर, मॉलिक्यूल्स पर जो अशुद्धियां हैं और केंचुलियां हैं, जो दोष हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। अग्नि और औषधियों के संयोग से वो ढीले पड़ जाते हैं, जो उससे हटाने में सहायता आगे मिलेगी। तो ये हो गया स्वेदन संस्कार। दूसरा संस्कार है इसमें मर्दन संस्कार। मर्दन संस्कार में इस पारे को अब वहां से निकाल लीजिए, स्वेदन किए हुए पारे को निकालिए। फिर आप उसमें इसी तरह से त्रिफला, त्रिकुटा और गोखरू, अमलतास और ईंट का चूरा और भेड़ की ऊन का राख और घर के रसोई की राख, नमक, गुड़ और कशीश और इस तरह के अनेकों औषधियां के साथ इसको मर्दन करिए और एक एक चीज में कायदे में 3-3 दिन घोटना चाहिए। लेकिन आजकल मशीनें चल गई हैं
तो उसे आप सबको एक साथ करके भी मशीन चला करके उसे 7 दिन का विधान है। आप वो 3 दिन तक या 2 दिन तक आप अगर तुम्हारी मशीन ठीक चल रही है और ठीक तरह से उसे उसमें डाल रहे हैं, आप उस पर देख रहे हैं, तो 3 दिन में लगभग वो पारा मर्दित हो जाता है। तो इस मर्दन से क्या होगा कि जो 200 केंचुलियां थी उसके अणुओं पे से हट जाएंगी, लेकिन अभी संपूर्ण नहीं हुआ उसका शुद्धिकरण। अब इसको आपको अगले संस्कारों में ले जाना होगा। तो इस तरह से जो मर्दन हुआ है पारे का, अब पारा इन औषधियों के कारण उसमें मूर्छित हो जाएगा, इसे मूर्छन संस्कार कह देते हैं। तो पहला स्वेदन संस्कार, दूसरा मर्दन संस्कार और तीसरा इसमें क्या हो गया, मूर्छन संस्कार। मूर्छन संस्कार मतलब यह है कि पारा मूर्छित हो गया, छिन्न पिष्ट हो गया, कमजोर हो गया, कण कण में, अणु अणु में वितरित हो गया। जो एक साथ जुड़ा हुआ था है, वो अब छिन्न भिन्न होकर के छोटे 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 कणुओं में बट गया। इसे कहते हैं हम मूर्छन संस्कार। अब इस मूर्छन संस्कार के बाद इसमें से पारे को निकालना है वो उत्थापन संस्कार। उत्थापन संस्कार कैसे किया जाता है, ये जो पाउडर बना उसको मर्दन करने में बिजोरा नींबू भी इस्तेमाल कर सकती हो, घी क्वार का रस भी इस्तेमाल कर सकती हो, ठीक है। तो उसको ये करते 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 उसे सुखा लो। उस पाउडर को सुखाने के बाद उसे धूप में रखो। धूप में उसकी जैसी नमी खत्म हो जाएगी तो उस पारे को, उस पाउडर को आप यूं हिलाएं। यूं हिलाएंगे तो पारा सब उसके अणु अणु मिल करके फिर पारे की लिक्विड शक्ल में आ जाएगा। तो पारा नीचे आपको मिल जाएगा। अब इस तरह पूरा पारा तो नहीं आएगा, कुछ पारा अभी उसमें पाउडर में रह जाएगा, उस पारे को निकाल लीजिए। अब जो पाउडर रह गया है उस पारे को आप फिर पानी में डालिए, गर्म पानी में डालिए, उसे घोल दीजिए। घोलने के बाद फिर उसको कम से कम 2-3 घंटे बैठ जाने दीजिए। बैठने के बाद फिर धीरे धीरे उसे यूं हिलाइए। तो जो पारा भारी होने से नीचे बैठा हुआ होगा वो अन्य कणों को इकट्ठा कर लेगा, नीचे पारा मिल जाएगा। तो उस पानी को, उस पाउडर जो है उसे ऊपर से हटा लीजिए, नीचे पारा बैठा मिलेगा। अभी भी पारा पूरा आपका नहीं आया है, इस पानी को, इस पाउडर को फेंकिए मत। इसमें और ज्यादा पानी डाल करके उसे 1-2 दिन के लिए प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक के बर्तन में रख दीजिए, फिर इसमें से पारा नीचे बैठेगा। तो अब जो रह गया है वो पाउडर, उसे इस तरह से हटा हटा के फिर भी जब बैठ गया 2-3 दिन बैठाने के बाद उसके पानी को धीरे से हटाइए। ध्यान रहे पारा अधिक मर्दन करने से पारा इतना हल्का हो जाता है कि वो पानी में घुल जाता है और तैरने लगता है। तो तैरने वाला पारा जो होता है उसे हंस गति कहते हैं। पारे की हंस गति हो जाती है, वेटलेस हो जाता है वो। तो उस पारे को भी आपको ग्रहण करना है जो तैर रहा है, उस पारे को ग्रहण करना है जो आपके पानी में घुला हुआ है, उस पारे को भी ग्रहण करना है जो उस पाउडर में चिपका हुआ है। तो इस तरह से इस पारे को उस पानी को निथार कर उस पाउडर को लीजिए, फिर सुखाइए पारे को, और सुखाने के बाद उसे डमरू यंत्र में रख के उड़ा दीजिए। तो शेष पारा डमरू यंत्र से ऊपर लगा मिलेगा। अब आप समझेंगे कि डमरू यंत्र क्या होता है। तो डमरू यंत्र कुछ नहीं है, मिट्टी के 2 घड़े छोटे, उनके दोनों मुंह को घिस लीजिए, जमीन में प्लेन कर लीजिए। प्लेन करने के बाद उस पाउडर को उसमें डाल दीजिए, घड़े में ऊपर से घड़ा रख करके दोनों के मुंह मिला करके ऐसा करिए, उसे पतली, बहुत चिकनी पतली मिट्टी उसके मुंह पर रखिए। ध्यान रहे उसमें कंकड़ी या मोटी मिट्टी न रहे, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट। उस पेस्ट को उस पर लगा दीजिए, घड़े के उस मुंह पे ऊपर से घड़ा रख करके उसके चारों तरफ मिट्टी लगा करके उस पर कपड़ा लगाइए, उस पर फिर मिट्टी पोतिए। इस तरह से उस पर 7 कपड़ मिट्टी
लगाइए और हर एक कपड़ मिट्टी को उसे सुखाइए। इस तरह से पैक हो जाने पर ये डमरू यंत्र बन जाता है। इस तरह से ये पारा उत्थापित हुआ, ये उत्थापन संस्कार हो गया। अब इसके बाद आप आते हैं अगले संस्कार, वो है पातन संस्कार। पातन संस्कार भी 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वापातन, अधःपातन और त्रियक पातन। ऊर्ध्वापातन क्या है? ऊर्ध्वापातन कई तरीके से किया जाता है, लेकिन आप लोग सरल विधि ये है कि उसी डमरू यंत्र में डाल करके उसको उड़ाइए, ऊपर लग जाएगा, उस पर कपड़ा भीगा कपड़ा रख दीजिए, नीचे से उसको आग दीजिए तो उसमें से उड़ करके पारा ऊपर लग जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन ध्यान रहे इसको शुद्ध करने के लिए इसमें थोड़ा तांबे का चूरा डाल देना चाहिए। तांबा भी पारे के दोषों को ग्रहण कर लेता है। तारा नहीं कर पा रहे हो तो आप नीला थोता डाल लें थोड़ा सा, तो नीला थोता में जो तांबा है वो उसको शुद्ध कर देता है। अच्छा, ये तो रहा इस तरह से डमरू यंत्र। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप एक ही तरीका समझिए, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन जिससे आप आसान समझ सकें। ये ऊर्ध्वापातन हो गया, नीचे से आग दी तो ऊपर वाले घड़े में उसके अंदर पहले में वो चिपट गया, फिर खोल लीजिए, खोल के उस पारे को इकट्ठा कर लीजिए। ये आपका पारा ऊर्ध्वापातित पारा हो गया। यानी जो अशुद्धियां थी वो नीचे बैठी रह गई और शुद्ध पारा उड़ के ऊपर जा लगा। अब इसको ऐसा किया जाए। दूसरा है अधःपातन। अधःपातन का मतलब ये है कि अब वो चिपटा हुआ पारा है ऊपर, तो उस पारे को आप डमरू यंत्र में वैसे ऊपर वाले को हटा लो, मटके को उसे खोल लो, और जो नीचे का मटका है उसे हटा करके एक दूसरा मटका लगाओ, उसमें पानी, थोड़ा सा पानी डाल लो, भर लो उसमें नीचे वाले में, और फिर उसके कपड़ मिट्टी करके उसे घड़े को जमीन में गाड़ दो और ऊपर से आग लगा दो। तो जो पारा ऊपर था वो अग्नि के उससे उड़ के नीचे को गिरेगा, तो पानी में गिर करके वो आपको नीचे पारा मिल जाएगा। ये क्या है? अधःपातन। अब त्रियक पातन। उस डमरू यंत्र को पहले तो यूं रखा था ऊर्ध्वापातन में, नीचे से आग दी गई, ऊपर पकड़ा। अब अधोपातन में इधर से आग दी, इधर से नीचे पे आ गया। अब उन दोनों को जो डमरू है उसे यूं कर लूं, तो इधर से पारा इसमें रखा है, तो इस पाले में पानी रखो, तो इसमें जब आग लगेगी तो उड़ करके इस वाले में आ जाएगा पारा और पानी में गिर के। ध्यान रखो, हमेशा जब भी पानी का काम करो, पानी कभी ठंडा नहीं होना चाहिए, और बेहतर हो पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिला लो, तो उससे वो आसानी से ठीक रहता है। पारा सन्न नहीं होता, पारा नपुंसक नहीं होता, पारा शक्तिशाली बना रहता है। तो इस तरह से ये पातन संस्कार हुआ। तो अब आपको मैंने बताया, पहला स्वेदन संस्कार, दूसरा मर्दन संस्कार, तीसरा मूर्छन संस्कार, चौथा उत्थापन संस्कार, पांचवा पातन संस्कार। अब आता है छठवां संस्कार। इसका है नियमन संस्कार। नियमन संस्कार में क्या करते हैं, उसको लीजिए पारे को और किसी बोतल में या शीशी में रख दीजिए, और रखने के बाद उसमें आप बकरी का पेशाब, गाय का पेशाब, आदमी का पेशाब डाल करके उस शीशी की डांट लगा करके जमीन में 17 दिन के लिए गाड़ दीजिए। गर्म जमीन होनी चाहिए, भीगी जमीन नहीं चाहिए। तो वो
उसकी गर्मी से धीरे 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 रिएक्शन करके वो पारा शक्तिशाली हो जाता है। ये नियमन संस्कार इसलिए किया जाता है कि पारे में बार बार आग देने से, बार बार आग देने से, मर्दन करने से पारा कमजोर हो जाता है। तो उसको, उसकी शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए ये नियमन संस्कार होता है। तो ये 6वां हो गया नियमन संस्कार। अब 7वां संस्कार जो है वो आता है रोधन बोधन। रोधन संस्कार, और 8वां संस्कार कौन सा है? बोधन संस्कार। अब रोधन संस्कार जो है उसके लिए आप क्या करिए कि उस पारे को एक बड़ा सा डेला ले लीजिए सेंधा नमक का, और उसमें गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा करके पारे को उसमें रख दीजिए। ऊपर से वही उसका बुरादा मतलब पाउडर नमक का रख के उसे धूप में रख दीजिए। रोजाना 2-3 दिन रखिए इसी तरह से। तो पारे का रोधन संस्कार, यानी पारा और ताकतवर हो जाता है। अथवा ये न हो, मौसम ठीक न हो, धूप न निकलती हो, तो उसे बालुका यंत्र पर उसको गर्म करें। तो इस तरह से, और ये भी न हो तो आप नमक का कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी थोड़ा गाढ़ा घोल करके उसमें डाल के 3 दिन के लिए रख दीजिए उस शीशी में, और उसे हल्के गर्म रखो। तो वो रोधन संस्कार उसका हो गया पारे का। उस पारे को निकाल लीजिए। अब आता है बोधन संस्कार, यानी अब उसका दीपन, बोधन, विमुक्षीकरण, ये एक ही जैसे नाम है। अब हमें उसे ऐसा करना है कि जब उसे हम किसी चीज का वो कराएं, ग्रास दें, यानी किसी का बीज उसे खिलाएं, तो उसे वो खा ले और पचा ले। यह 3 चीजें हैं। एक है चारण, दूसरा है ग्रह, वो चारण, जारण और गर्भवृद्धि। तो इनमें फर्क समझिए। चारण कहते हैं जैसे आपने रोटी का टूक तोड़ा और मुंह में रख लिया, चबा रहे हो, तो चारण हो गया। इसी तरह से पारे को बीज दिया, पारे को उसने मुंह में ले लिया। इसमें क्या है कि पारा और पारे में जो बीज दिया गया है, इन दोनों का वजन शामिल है। तो जब हम इसको किसी कपड़े से छानेंगे तो पारा नीचे छनेगा, लेकिन वो उसका बीज जो था वो ऊपर कपड़े पे रह जाएगा, उसको गोली बन जाएगी। तो ये हो गया चारण, यानी बीज उसके मुंह में तो आया लेकिन पेट में अंदर नहीं गया। अब गर्भवृद्धि क्या है कि अब उसे और घोटिए और औषधियाँ डालिए, उसमें कैटालिस्ट डालिए, बिजौरा नींबू डालिए, तब फिर अब उसे कपड़े में छानिए तो पूरा पारा छन जाएगा, बीज कपड़े पर नहीं रहेगा। यानी लेकिन वजन उस बीज का और पारे का बदस्तूर है। इसे कहते हैं गर्भवृद्धि। और अगले चरण में अब उसे और औषधियाँ डालिए, उसे कुछ ताप दीजिए, कुछ कैटालिस्ट डालिए, कुछ बिड डालिए, बिड। तो उसके साथ घोटने से, असली बिजौरा नींबू के साथ घोटने से उस पारा उस बीज को खा जाता है, यानी पचा लेता है। तो अब जब उसे तोलोगे, निकालोगे, तो उतना ही वजन रहेगा जितना पारे का था। उस बीज और धातु का वजन और उसका जो मास है, उसका वेट है, वो खत्म होता है। लेकिन उस बीज के सभी गुण उस पारे में गुणात्मक रूप से मौजूद हो जाएंगे। तो यह है जारण। तो इन चीजों से पहले का जो संस्कार है वो है बोधन संस्कार। तो उस बोधन संस्कार को बहुत ही समझदारी, बहुत सावधानी से करना चाहिए। ध्यान रहे, पानी के संयोग से, नमी के संयोग से पारे को सदैव बचाओ। अगर पानी तुम्हें लगाना ही है तो उसे नमक उसमें जरूर डालो और थोड़ा उसे गर्म स्थिति में पारे को इस्तेमाल करो। लेकिन फिर भी आपने उस पारे में 7
विष, उपविष और 5 महाविषों में उसे घोटना हुआ। अब 7 उपविष कौन कौन से हैं? कनेर, कौन सी? सफेद कनेर का फूल का रस अथवा उसकी जड़ का रस, कनेर हो गया। आग का दूध, उसमें घोटो। धतूरे का रस, काला धतूरा हो तो सर्वोत्तम। थुअर का दूध, गुंजा, अफीम और लांगली, कलियारी भी कहते हैं। इन एक एक में 3-3 दिन घोट कर उसको हर बार उड़ाना होता है। अब इसी तरह से 5 महाविष, जिसमें श्रृंगी, वत्सनाभ, सक्तुक, हल्दिया, और जो विष मिल जाए, जैसे हलाहल है और बहुत से विष हैं महाविषों में से, अथवा संख्या तो है ही। इन विषयों में भी इन्हें 3-3 दिन घोट के एक बार उड़ा देना। अब ये पारा इतना भुक्ष हो जाएगा कि ग्रास को ले सकेगा। इस स्थिति में जब पारा आ गया तो गगन भक्षण, अगला संस्कार है गगन भक्षण का। गगन भक्षण क्या है? गगन भक्षण है गंधक जारण, गंधक खिलाइए। गंधक खिलाने का बहुत इम्पोर्टेंट यही चूक होती है रसायनियों को। जो कीमियागर हैं, एल्केमिस्ट हैं, वो यहाँ भूल कर जाते हैं, उनसे गंधक जारण नहीं होता। गंधक को उसमें जला देने को ही गंधक जारण समझते हैं, ऐसा नहीं है। गंधक जारण का मतलब है वो गंधक उसके पेट में जाकर हजम हो जाए। इस तरह से गंधक को पारे को खिलाना है, जलाना नहीं है, उसे खिलाना है और उसको पचाना है। ये गंधक जारण है। जब तक गंधक जारण नहीं करोगे तब तक आप धातुवाद में कामयाब नहीं होगे। ये गंधक ही एक ऐसी चीज है जो उसके अंदर ऐसी एसिडिटी और उसको पचाने की क्षमता देती है बीज को, और रंजन भी करती है। गंधक अकेली ही धातु परिवर्तन में सक्षम है और बिना गंधक के संयोग से पारा धातु परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। जैसे भगवान शिव की शक्ति पार्वती, तो भगवान शिव बिना पार्वती की शक्ति के कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। पार्वती सब कुछ करने में सक्षम है। जो भगवान शिव का बल है वो पार्वती है। ऐसे ही शिव को पारा समझो, गंधक को पार्वती समझो। इन दोनों के संयोग से ही आगे की क्रियाएं संपन्न होंगी। आज इतना ही रखें, फिर अगली सीरीज में आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।